वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत 19 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। ई आपूर्ति श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व और चीन द्वारा ई आपूर्ति श्रृंखलाओं के सशस्त्रीकरण से निपटना। क्योंकि चीन हमारा एक पड़ोसी देश है और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में वो एक प्रभुत्व रखने वाला देश भी है और वो हमेशा वैश्विक मार्केट को इस सेक्टर में प्रभावित करते आया है। हम लोग ये जानते हैं कि आज का इकोनॉमी और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, दूर संचार, ऑनलाइन चीज़ों, इन सभी चीज़ों पर निर्भर हो गई है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड्स हैं उसके विनिर्माण में सबसे आगे जो है चाइना है। ठीक है, चाहे वो रक्षा के लिए बोलिए या फिर कैपिटल गुड्स मार्केट के लिए बोलिए या एआई के लिए बोलिए, तो इन सभी का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स हैं उसकी काफ़ी अहमियत बढ़ गई है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा है चाइना, अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो तुरंत इस मार्केट को प्रभावित करने का प्रयास करने लग जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए भारत और अन्य जो वैश्विक कंट्री है वो किस प्रकार से इसको निपटने का प्रयास कर रहे हैं और ये कितना बड़ा चैलेंज है विश्व और भारत के लिए। ठीक है, और इसके क्या उपाय हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक्स। ई आपूर्ति श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व और चीन द्वारा ई आपूर्ति श्रृंखलाओं के सशस्त्रीकरण से निपटना। तो ध्यान दीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है, लेकिन इसका उपयोग जो है हम लोग अन्य प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यूटीओ में जब विवाद की बात होगी तो इसका हम लोग वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत चाइना संबंध में भी इसका उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जैसे अभी ट्रेड वॉर जो चल रहा है वहाँ भी इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो इन सभी जगहों पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण विनिर्माण उपकरणों के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों और भारतीय संयंत्रों से चीनी इंजीनियरों एवं तकनीशियनों को वापस बुलाने से आपूर्ति श्रृंखलाओं के चीन के रणनीतिक सशस्त्रीकरण पर प्रभाव पड़ा है। इससे गंभीर चिंता उत्पन्न होती है क्योंकि चीन भू राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपने प्रभुत्व का लाभ उठा रहा है। अब देखिए ये आपूर्ति श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व, तो किस किस सेक्टर में उनका प्रभुत्व है देखते हैं। सेमीकंडक्टर और चिप विनिर्माण पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है दुर्लभ मृदा खनिजों और घटकों का एकाधिकार चीन के पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र, ठीक है, 5G और दूर संचार अवसंरचना, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके अब चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपूर्ति श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व के तहत पहला बिंदु हमने बताया था सेमीकंडक्टर और चिप विनिर्माण। चीन सेमीकंडक्टर उद्योग में एक प्रमुख अभिकर्ता है जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी SMIC जैसी कंपनियां उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए चिप्स का उत्पादन करता है। ठीक है, यद्यपि अमेरिका और ताइवान उच्च स्तरीय चिप निर्माण में अग्रणी है, चीन पश्चिमी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए आत्मनिर्भरता में भारी निवेश कर रहा है। अगला बिंदु है दुर्लभ मृदा खनिजों और घटकों का एकाधिकार। तो देखिए चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण के 60% से अधिक पर नियंत्रण रखता है जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य अनुप्रयोगों सहित उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक है। चीन ने पहले भी कूटनीतिक विवादों के चलते जापान को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे इन संसाधनों को हथियार बनाने की उसकी क्षमता का पता चला था। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र प्रमुख वैश्विक निर्माता जैसे कि फॉक्सकॉन एप्पल के लिए आपूर्ति करता है, चीन के श्रम और बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन का गहन एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कंपनियों के लिए स्थानांतरण को चुनौतीपूर्ण बना देता है। अगला बिंदु है 5G और दूर संचार अवसंरचना। चीनी कंपनियां जैसे कि हुआवेई और ZTE वैश्विक 5G उपकरण आपूर्ति पर हावी है। अमेरिका और भारत सहित कई देशों ने जासूसी और साइबर हमलों की चिंताओं के कारण चीनी दूरसंचार कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चीन की सशस्त्रीकरण रणनीति। अब इसके तहत हम लोग देखिए चीन की सशस्त्रीकरण की रणनीति क्या है और ये किन बिंदुओं से परिलक्षित होती है, इनको हम लोग देखेंगे। देखिए चीन की सशस्त्रीकरण रणनीति के तहत पहला बिंदु है आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान एक राजनीतिक उपकरण के रूप में चीन इसका उपयोग कर रहा है। दूसरा बिंदु है फ्रेंड साइबर जासूसी और डेटा सुरक्षा जोखिम। तीसरा हो गया इसी के तहत डिजिटल निर्भरता के माध्यम से आर्थिक दबाव। फिर चौथा हो गया वैश्विक तकनीकी मानकों पर प्रभाव।
ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का एक एक करके हम लोग अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान एक राजनीतिक उपकरण के रूप में यह चीन के सशस्त्रीकरण रणनीति का एक भाग है। ठीक है, तो देखिए, चीन ने अपनी नीतियों को चुनौती देने वाले देश पर दबाव बनाने के लिए सेमीकंडक्टर, बैटरी और दुर्लभ मृदा धातु के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। उदाहरण के लिए, अमेरिका चीन व्यापार तनाव के दौरान चीन ने दुर्लभ मृदा धातु की आपूर्ति में कटौती करने की धमकी दी, जो अमेरिकी रक्षा और तकनीकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, चीन की सशस्त्रीकरण रणनीति के तहत दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे, साइबर जासूसी और डेटा सुरक्षा जोखिम। ठीक है, चीनी कंपनियों पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया गया है, जिससे समझौता किए गए हार्डवेयर के माध्यम से अमेरिकी रक्षा नेटवर्क में घुसपैठ करना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, सुपर माइक्रो घटना 2018 की, जहां चीन ने कथित तौर पर अमेरिकी कंपनी के सर्वर में जासूसी चिप्स डाली थी। ठीक है, अब अगला बिंदु है आपका चीन की सशस्त्रीकरण रणनीति के तहत डिजिटल निर्भरता के माध्यम से आर्थिक दबाव। अगला बिंदु है डिजिटल निर्भरता के माध्यम से आर्थिक दबाव। कई विकासशील देशों चीनी क्लाउड सेवाओं और अलीबाबा एवं टेंसेंट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर निर्भर है। डिजिटल अवसंरचना को नियंत्रित करके चीन विरोधी देशों में डेटा प्रवाह में संशोधन कर सकता है या सेवाओं को बाधित कर सकता है। अगला बिंदु है इसी के तहत फ्रेंड्स, वैश्विक तकनीकी मानकों पर प्रभाव। ठीक है, देखिए, चीन 5G, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में वैश्विक प्रौद्योगिकी मानकों को सक्रिय रूप से आकार देता है। मानक निर्धारक निकायों को प्रभावित करके बीजिंग यह सुनिश्चित करता है कि उसकी कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखें तथा अन्य देशों को चीनी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में बांधे रखें। अब देखिए, वैश्विक प्रतिक्रियाएं और प्रति उपाय क्या है इन सब चीज़ों से निपटने के। इस प्रकार के चैलेंजेस से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाएं और प्रति उपाय क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक देखेंगे कि क्या क्या उपाय हैं। तो देखिए, पहला बिंदु है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना। ठीक है, तो देखिए, अमेरिका, जापान और भारत चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक चिप निर्माण में निवेश कर रहे हैं। चिप्स अधिनियम USA और भारत की PLI योजना का उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन को मजबूत करना है। भारत और यूरोप चीन एवं ताइवान पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय चिप विनिर्माण में निवेश कर रहे हैं। अब अगला बिंदु है उच्च जोखिम वाली चीनी प्रौद्योगिकी फर्मों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो देखिए, भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण 2020 से अब तक 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने हुआवेई और ZTE पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच अवरुद्ध हो गई है। फिर क्या हुआ है, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना। ये सभी उपाय हैं फ्रेंड्स, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना। देखिए, विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों को विनियमित करने के लिए राष्ट्र साइबर सुरक्षा कानूनों को बढ़ा रहे हैं। फिर यूरोपीय संघ के GDPR और भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य डेटा संप्रभुता की रक्षा करना। ये सभी उपाय हैं फ्रेंड्स, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, वैकल्पिक दुर्लभ आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास किया जा रहा है। जैसे देखिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए दुर्लभ पृथ्वी खनन परियोजनाएं प्रारंभ की है। फिर अगला बिंदु है इसी के तहत व्यापार गठबंधन को मजबूत बनाना। क्वाड अलायंस जैसे बहुपक्षीय संगठन, इसमें क्वाड में जैसे भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF सुरक्षित तकनीकी साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूरोपियन संघ और अमेरिका चीन से स्वतंत्र लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत में विशिष्ट उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं इन सब। अब देखिए, भारत में विशिष्ट उपाय के तहत देखेंगे क्या है। पहला बिंदु कि भारत जो है विशेष रूप से क्या उपाय कर रहा है, तो डिजिटल डिकपलिंग और नीति प्रतिबंध। तो इसके तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, चीनी निवेश की जांच की जा रही है। तो अब हम लोग देखेंगे डिजिटल डिकपलिंग और नीति प्रतिबंध के तहत पहला बिंदु है चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। भारत ने डेटा लीक को रोकने और चीन के डिजिटल प्रभाव को कम करने के लिए 2020 से अब तक 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी निवेश की जांच कर रहा है भारत। तो दूसरा बिंदु है चीनी निवेश का जांच। भारत ने चीनी कंपनियों को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों में हिस्सेदारी प्राप्त करने से रोकने के लिए FDI नियमों को कठोर कर दिया है। ठीक है, अगला बिंदु है भारत के द्वारा किए जाने वाले उपाय में कि घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना। अब देखिए, इसके तहत भारत क्या कदम उठाए, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम चला रहा है भारत। देखिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर और दूरसंचार गियर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में। भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए $4 से $5 बिलियन के प्रोत्साहन
की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना तथा 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को $500 बिलियन तक बढ़ाना है। देखिए अब क्या हो रहा है, भारत जो है आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण भी कर रहा है। इसके तहत भारत आत्मनिर्भर भारत पहल चला रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और आईटी हार्डवेयर के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। कौन सा? तो आत्मनिर्भर भारत पहल। फिर देखिए अगला बिंदु है इसी के तहत भारत के उपाय के तहत साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर। तो देखिए इसके तहत भारत जो है डेटा स्थानीयकरण नीति लेकर के आई है, यानी डेटा स्थानीयकरण नीतियाँ। भारत चीन स्थित सर्वरों पर महत्वपूर्ण डेटा के भंडारण को रोकने के लिए कठोर डेटा स्थानीयकरण पर बल दे रहा है। फिर देखिए इसके तहत अगला कदम है साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना। CERT इन जैसे संगठन चीनी साइबर खतरों के विरुद्ध साइबर रक्षा तंत्र को बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए दूरसंचार और 5G सुरक्षा उपाय के तहत भारत क्या कदम उठा रहा है? दूरसंचार और 5G सुरक्षा उपाय, तो इसके तहत स्वदेशी 5G और AI प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। अब देखिए इसी के तहत हम लोग अब देख रहे हैं सरकार दीर्घकालिक डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत दूरसंचार और 5G सुरक्षा उपाय के तहत नीतिगत उपाय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो इसमें भारत चीन की मेड इन चाइना 2025 रणनीति का मुकाबला करने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर विचार कर रहा है। ठीक है, अब आगे की राह हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आगे की राह में कई भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां लागत लाभ के कारण अभी भी चीनी हार्डवेयर पर निर्भर है। पूर्ण आर्थिक वियोजन से उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है तथा व्यापार संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। कौन कौन सा काम करने होंगे? सेमीकंडक्टर और AI जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। अमेरिका, जापान और यूरोपियन संघ जैसे प्रौद्योगिकी अग्रणी देशों के साथ मजबूत गठबंधन बनाना। घरेलू सेमीकंडक्टर और AI अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना। आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के निर्माण के लिए दीर्घकालिक निवेश करना। अब इसका हम लोग निष्कर्ष देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए चीन द्वारा आपूर्ति श्रृंखलाओं के सशस्त्रीकरण से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जो अल्पकालिक जोखिम शमन और दीर्घकालिक तकनीकी आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन स्थापित करना। घरेलू क्षमताओं को बढ़ाकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारत एवं अन्य देश चीन पर निर्भरता कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित लोचशील इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का यह टॉपिक्स यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष नया टॉपिक्स के साथ प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। गुड नाइट।